कोकिला शारदा सिन्हा इस दुनिया में अब नहीं है। शारदा सिन्हा के निधन के बाद पूरे बिहार नहीं बल्कि देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के सुरों और उनके आवाजों को लेकर आज भी लोग उस पल को कैसे भूल पाएंगे जब छठ पूजा हो या फिर कोई भी पर्व या फिर पारंपरिक शादी विवाह के गाने, जब शारदा सिन्हा के वो आवाज सुनाई देंगे। शारदा सिन्हा के छठ के गाने तो पूछिए ही नहीं। बिहार क्या, देश भर नहीं बल्कि दुनिया भर में जहां बिहार के लोग रहते हैं, जहां लोक आस्था का ये महापर्व छठ पूजा मनाया जाता है, वहां पर शारदा सिन्हा के गाने अब लोग तो गुनगुनाएंगे, गाने बजेंगे तो जरूर, लेकिन यकीनन शारदा सिन्हा के नए गाने का इंतजार अब शायद कोई नहीं कर पाएगा। उम्मीद तो हर किसी को था कि शारदा सिन्हा कुछ साल और रहेंगी, क्योंकि वो गंभीर बीमारी से ग्रसित थी। मल्टीपल माइक्लोमा नाम की गंभीर बीमारी से ग्रसित थी और एक लंबे समय से शारदा सिन्हा बीमार चल रही थी। और कल अचानक जो है उनके निधन की खबर आई दिन में, और देर रात तक ये कंफर्म भी हो गया कि शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं है। शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर इस वक्त पटना पहुंच चुका है और पटना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज शाम पटना के गुलाबी घाट पर शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जो तस्वीर है वो तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर राजधानी पटना की है, जब शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पहुंचा। बिहार सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद नजर आ रहे हैं और शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर सीधे राजेंद्र नगर स्थित उनके आवास पर ले जाया गया और अंतिम दर्शन के लिए यहां पर जो है वो आज देर शाम तक शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर रहेगा। देखिए, शारदा सिन्हा के स्वर में वो वास्तव में कोयल वाली आवाज थी, जो देश और दुनिया में शारदा सिन्हा के गीतों को और भी प्रचलित करता था। देखिए, छठ के गाने जाते जाते भी जब शारदा सिन्हा इस दुनिया को अलविदा कह गई, उस वक्त भी एक गाने आए। शायद नियति को यही मंजूर था कि ये गाना शारदा सिन्हा का आखिरी है और अब शारदा सिन्हा नहीं होगी। और यही वजह है कि गाने के कुछ बोल ही ऐसे थे, दुखवा मिटाई है छठी मैया, करब बढ़ते तोहार। लेकिन अब दुख की उस बोझ को, दुख की उस लड़ाई से लड़ते लड़ते शारदा सिन्हा जीवन की जंग हार गई और अब इस दुनिया में शारदा सिन्हा नहीं है। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के गाने छठ घाटों पर बजेंगे। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के गाने घरों में गाए जाएंगे, छठ व्रती गाएंगे। लेकिन नियति की एक ऐसी मंजूरी है, जरा ये समझिए कि अब शारदा सिन्हा इस दुनिया में नहीं है। अब आप भी यही कहेंगे कि शारदा सिन्हा को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है, क्योंकि जिस तारीख में शारदा सिन्हा का निधन हुआ, जिस तारीख में शारदा सिन्हा इस दुनिया को छोड़कर चली गई परलोक, वो तारीख भी ऐतिहासिक तारीख, वो तारीख छठ पूजा की तारीख, नहाए खाए का व्रत था। पूरा देश छठ पूजा की तैयारियों में, और शारदा सिन्हा इस दुनिया को उसी वक्त देर रात अलविदा कह गई हैं। शारदा सिन्हा की जिंदगी की अगर बात करें तो एक लोक गायिका के रूप में शारदा सिन्हा ने एक बड़ी ख्याति प्राप्त की। शारदा सिन्हा को स्वर कोकिला के तौर पर जो है उन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिला, और शारदा सिन्हा को ये सम्मान देश के राष्ट्रपति के हाथों मिला और उनके स्वर को देखते हुए मिला, उनके गाने के, उनके लय के। जो चाहने वाले लोग हैं आज के वक्त में अगर देखें तो भले ही शारदा सिन्हा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यकीनन जब छठ का दिन होगा और छठ के घाट पर जो है वो गाने बजेंगे। आज खरना का व्रत है, छठ व्रती वो गाने गाएंगे जिन गानों में अपने स्वर और ताल का लय पिरोया है शारदा सिन्हा ने। लेकिन शारदा सिन्हा आज अब इस दुनिया में नहीं है। अब सिर्फ शारदा सिन्हा के वो गाने, शारदा सिन्हा के वो सुरीली आवाज, शारदा सिन्हा की वो यादें रह गई है हिंदुस्तानियों के दिल में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।